नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के दिन का पंचांग जो हमें ये समझाएगा कि कब कौन सा समय शुभ मुहूर्त लेकर आ रहा है, जिसमें कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके सिद्ध होने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। कौन सा समय ऐसा आएगा जिसको अशुभ जानकर पूरी तरीके से टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 12 अक्टूबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि तृतीया है और आज बुधवार है। सर्वार्थ सिद्धि योग आज के इस दिन को बहुत ही विशेष शुभ बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो दोपहर बाद में 5:10 तक भरणी और आगे कृतिका नक्षत्र रहेगा। योग की बात करें तो योग वज्र है दोपहर 2:19 तक, उसके बाद सिद्धि योग रहेगा। तो दोपहर 2:19 तक एक बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार की खरीदारी ना करें, क्योंकि वज्र योग में खरीदारी करते हैं तो नुकसान होता है। उसके बाद में सिद्धि योग है, हर प्रकार के कार्य सिद्ध करने के लिए योग जाना जाता है। करण वणिज है दोपहर 1:41 तक, उसके बाद में विष्टिकरण रहेगा। सूर्योदय का समय सुबह आज 6:19 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 5:55 का है। आज की चंद्र राशि मेष है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ, बहुत सुंदर और आनंद का दिन है। कोई भी कार्य आप करते हैं तो सिद्ध होने की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच में है। इसे बहुत ही शांति से, ध्यान से, समझ बूझ के टाल दीजिएगा। कोई लंबी यात्रा और शुभ कार्य इसमें नहीं होता है। अभिजीत मुहूर्त आज मान्य नहीं है, क्योंकि बुधवार है। आज इसी समय पर राहु काल रहता है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त रहेंगे, जिसे बहुत ही ध्यान से समझ के टाल देना है। वो है सुबह 11:44 और दोपहर 12:30। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा की यात्रा को टाल दीजिए। कल पे डाल सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है तो फिर छोटा सा परिहार करें। इसका परिहार बहुत ही सरल है कि थोड़ा सा धनिया या मूंग खाकर 5 कदम पहले पीछे चलें और अपने अपने हृदय में भगवान श्री राम का या अपने इष्ट का, भगवती का ध्यान करें। उनसे कहें कि दिशाशूल की यात्रा में मुझे जाना है और इस यात्रा में आप मेरे साथ रहें, तो इस यात्रा को मंगलमय करें, सुरक्षित करें और मेरे कार्य सिद्ध करवाएं। यकीन मानिए, ऐसा आप करते हैं तो फिर निश्चित रूप से ऐसा ही होता है। दर्शकों, आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग किया जा सकता है, वो है सुबह 7:30 से 9:13, फिर 10:40 से 12:04 और उसके बाद में दोपहर 4:28 से 5:55, फिर शाम को 7:28 से रात्रि 10:30। ये दिन के वो समय काल है जिसमें आप कुछ भी अच्छा काम करेंगे या कोई अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो बहुत बड़ी संभावना है कि आपको उसके परिणाम भी अच्छे मिले। अब हम करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे विशिष्ट उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, जीवन में अगर सफल होना है तो सबसे पहले आप असफलता का डर अपने मन से निकाल दीजिए। पूरी तरीके से ये निश्चित कर लीजिए कि मैं सफल होऊंगा और मुझे सफल होना है। ये एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं वो हमारे साथ बार बार होती है। जैसे अगर बीमार होने का डर रहता है, ऐसे व्यक्ति सबसे ज़्यादा बीमार हुआ करते हैं। आप देखेंगे अक्सर वही बीमार होता है जो सोचता रहता है कि मैं बीमार ना हो जाऊं, जुकाम ना लग जाए, बारिश में भीग गया कुछ ना हो जाए। ऐसे ही व्यवसाय या आजीविका में भी आप देखेंगे कि असफल होने का डर आपको आपके जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने से या कहें कि रिस्क लेने से रोक देता है। तो ऐसे में भगवत गीता जो हमारा सर्वोच्च ग्रंथ है, वो हमें उचित मार्गदर्शन देता है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उन विशिष्ट उपायों की, जिनसे आप अपने जीवन की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी पाएंगे और अपने जीवन में बहुत तेज गति से सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। दर्शकों, राजनीति में उन्नति के इच्छुक या वो लोग जो नया कोई काम, कोई व्यापार स्थापित करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, या वो लोग जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में या फिर इंटरव्यू में, साक्षात्कार में जाएंगे, ऐसे सभी लोगों को आज एक छोटी सी पूजा और हवन अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा अगर कर लेते हैं तो सफलता के बहुत बड़े चांसेस रहेंगे। आने वाला जो समय है वो आपके अनुकूल रहेगा, आपके लिए सफलता लेके आएगा। इस पूजा के लिए सबसे सटीक जो समय है वो है सुबह 8:15 से 9:15, और अगर इस समय आप नहीं कर सकते हैं तो शाम को 6:57 से रात्रि 9 बजे के बीच में। करना क्या है कि आपको शिव मंदिर जाना है और वहाँ भगवान शिव जी के निमित्त एक अखंड दीपक प्रज्वलित करना है, जो कि पूरी पूजा काल में जलता रहेगा।
ये घी का दीपक रहेगा और इसके बाद में मंदिर में आप 11 बार घंटे को बजाएंगे, मंदिर का जो घंटा उसको 11 बार बजाएंगे और इस मंत्र का जाप सतत करेंगे। ओम घंटाकर्ण महावीरे सर्वव्याधि विनाशके विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। इसको एक बार फिर से समझिए। ये भगवान शिव जी के परम भक्त घंटाकर्ण महावीर का मंत्र है। ओम घंटाकर्ण महावीरे सर्वव्याधि विनाशके विस्फोटक भय प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। इस प्रकार से इस स्तुति का सतत जाप करेंगे और 11 बार आप उसको घंटे को बजाएंगे। इसके बाद में इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो भगवान शिव जी के पास बैठ के अपने घर से जो कोई छोटी घंटी भी ले जा सकते हैं, उसको बजाते बजाते भी आप ये स्तुति कर सकते हैं। उसके बाद में किशमिश, बादाम, नारियल का बुरादा और मखाने, इन सबको मिलाकर भगवान शिव जी को अर्पित कर दें और फिर उनसे प्रार्थना करें इस साधना की और इस हवन की आप अनुमति मांगें और उनसे अपनी मनोकामना बोल के घर वापस आ जाएं। उसके बाद में 11 माला आप इस मंत्र की करें। मंत्र को बहुत ध्यान से समझिएगा, गोपनीय और सटीक मंत्र है। आप करेंगे तो बहुत बड़ा प्रभाव मिलेगा। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मीं पूरये पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। मंत्र को एक बार फिर से समझिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रोम ओम घंटाकर्ण महावीर लक्ष्मीं पूरये पूरे सुख सौभाग्यम कुरु कुरु स्वाहा। और फिर इसी मंत्र की 108 आहुति पंचमेवा और नारियल से आप दे दें। दर्शकों, जिस किसी मनोकामना के लिए आप ये अनुष्ठान करेंगे, यकीन मानिए निश्चित रूप से वो पूरी होगी। और अगर इस पूजन को आज के दिन से शुरू करके आप दीपावली तक नियमित कर लेते हैं, यानी रोजाना कर लेते हैं, तो फिर आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे अपनी आर्थिक और सामाजिक उन्नति को देख के, प्रतिष्ठा को देख के, सफलता को देखकर। बहुत ही तीव्र गति से काम होगा। ऐसे ही दर्शकों, वो छात्र छात्राएं जो पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हैं या जिनको निकट भविष्य में किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठना है, वो आज के इस दिन से माता सरस्वती की बहुत ही विशेष पूजन को आरंभ कर सकते हैं। इसका सटीक समय तो है शाम को 8:15 से, यानी 8:15 के बाद में आप बैठें। करना यह है कि श्वेत वस्त्र पहने, यानी सफ़ेद कपड़े पहने, श्वेत आसन हो, श्वेत पुष्प और श्वेत ही प्रसाद भगवती को आप अर्पित करें। इसके बाद में माता के सामने, यानी चित्र के या यंत्र के सामने ब्राह्मी घृत रख दें। अब ये ब्राह्मी जो घृत है, ये आयुर्वेद की जो दवा की दुकान होती है वहाँ पे बड़ी आसानी से मिलता है और इसको छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक आराम से खा सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस दवा को आप सामने रखें भगवती के सामने और प्रार्थना करें माता से कि वो आपको विद्या बुद्धि में समर्थ बनाए, सक्षम बनाए। और फिर 3 माला इस मंत्र की आप जाप करें और अंत में जो सामने रखा हुआ ब्राह्मी घृत प्रसाद के रूप में उसको आप उठा के खुद खा लें। ये रोजाना आधा चम्मच आपको नित्य भगवती के सामने रखना है। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वते नमः। फिर से समझिए, ओम ह्रीं ऐं ह्रीं ओम सरस्वते नमः। दर्शकों, आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों में, कुछ सप्ताह बीतते बीतते बहुत बड़ी अनुकंपा और कृपा का अनुभव आप अपने जीवन में करने लगेंगे। बहुत तेज आपकी बुद्धि हो जाएगी। आपकी जो याददाश्त है, यानी किसी चीज़ को पढ़कर उसको याद रखने की, उसको रिटेन रखने की जो क्षमता है, वो बहुत तेज हो जाएगी। तो दर्शकों, ये थे आज के दिन के बहुत ही विशिष्ट उपाय। और अब बारी है आपके सवाल की। आपके सवाल में हमारे पास आज पत्रिका है पुनीत शर्मा जी की, और पुनीत शर्मा जी की जन्म तारीख है 25 अगस्त 1992, जन्म समय रात्रि 12:30 और स्थान है जयपुर। इनका प्रश्न है कि व्यापार में रुकावटें कब तक रहेंगी। तो पुनीत जी, आपका वृष लग्न है, लग्ने शुक्र, चतुर्थ भाव में सूर्य और गुरु से युति कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित है कि आप शिक्षा और सरकारी कार्यों जैसे कोई टेंडर्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई कार्य, कोई रोजगार आप बनाएंगे। टेक्निकल शिक्षा आपकी रही होगी, ऐसा हमें लगता है। और वर्तमान में आप अपना स्वयं का कार्य कर रहे हैं, यानी अपना कुछ सर्विस इंडस्ट्री या बिजनेस रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं। इस वक्त जो महादशा चल रही है वो है शनि की। ये आपके लिए बहुत योग कारक है, लेकिन अंतर्दशा अष्टम में बैठे हुए राहु की है, तो वो आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ रही है। और उसके साथ साथ धीरे धीरे आपके जो पारिवारिक और मैत्रिक जो संबंध है लोगों से, वो भी आपको ये बिगाड़ रहा है। तो इसके उपाय आप जल्दी जल्दी कीजिए। जल्द से जल्द राहु की शांति करवाइए। इसकी शांति आप जाप के द्वारा करवाएं। और नित्य जो राहु काल आता है, जो नित्य राहु काल हम अपने कार्यक्रम में पंचांग में बताते हैं, उसको ध्यान से समझिए। और उस दौरान भगवती के 32 नामों के 5 पाठ आप कर लें, ऐसा आप कोशिश कीजिए। ये सब चीज़ें आप करते हैं तो बहुत बड़ा लाभ होगा, समस्याओं से बाहर आएंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के उपाय और आज की ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप बताए हुए उपायों को बहुत ही सही सटीक समय पे करेंगे, जिससे पूरा लाभ आपको होगा और आप बहुत बड़ी समस्याओं से बाहर आएंगे। इसके साथ साथ जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, उसको आप अपने जीवन में उतारेंगे। एक स्थित धी यानी एक स्थित चित्त का आप एक अभ्यास करेंगे, कैसे समत्व लाया जाए, कैसे समभाव लाया जाए, इसका अभ्यास करेंगे, जिससे आपका जीवन भगवत में, ईश्वर में समृद्ध सुखी होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज बहुत ही खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के हमारे इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज़ टैरेट और ऑरिकल के ज़रिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा बेहतरीन होने वाला है, और इसके लिए हम डिवाइन गाइडेंस लेते हैं 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। कौन सी मूलांक आपके लिए है, कौन सी रीडिंग आपके लिए है, आप कैसे जानेंगे? उदाहरण आपको देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 24 यानी कि 24, तो 2 और 4 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 6, तो नंबर 6 ये है आपका मूलांक। और दोस्तों, आज की जो तारीख है वो है 12 अक्टूबर 2022। तो आइए आज के कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज के दिन यानी कि 12 अक्टूबर 2022 मूलांक 1 के लिए ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ हमें क्या गाइड कर रही हैं। और हमें बताया जा रहा है मूलांक 1 के लिए कहा जा रहा है क्वेस्ट, आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन ना आपको बैठ के अपनी अपॉर्चुनिटीज़ की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि मैं बैठी रहूं और मेरे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि आपको क्या करना है, थोड़ा सा बोल्डनेस दिखानी है और अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशना है। अगर आपके मैं कार्य क्षेत्र की बात करूं तो अपने जॉब प्रोफाइल में भी आपको कुछ ऐसा अलग हटके अपनी क्वालिफिकेशन को लोगों के सामने लाना होगा, अपने बॉसेस के सामने, सीनियर्स के सामने, जहां पर वो आपको आप जो वास्तविकता में चाहते हैं वैसा कार्य दे सके। क्योंकि कहते हैं ना, गुड लक ऑलवेज फेवर्स द ब्रेव। तो आपको वो ब्रेवरी शो करनी पड़ेगी, अपनी बोल्डनेस शो करनी पड़ेगी आज कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने के लिए। अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो वास्तविकता में आप चाहते हैं उसके लिए आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। बैठने से कुछ भी नहीं आएगा। आलस्य का आज के दिन पूरी तरह से त्याग करें और आज के काम को कल पर बिल्कुल भी न टालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 12 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, मेटामॉर्फोसिस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि जीवन में पिछले कुछ दिनों से आप एक बहुत ही सकारात्मक रूपांतरण महसूस कर रहे हैं। ये रूपांतरण जो है वो आपकी नई जॉब का भी हो सकता है, ठीक है। ये कहीं आपका एक नया स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका ट्रैवलिंग पार्ट भी हो सकता है। कुछ है जो आपके जीवन से जा रहा है जो कि ठीक नहीं है, और कुछ है जो आ रहा है जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, आपके आने वाले भविष्य के लिए, आपके आज के लिए। तो कहीं ना कहीं जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर हो रहा है उसको एक्सेप्ट करिए। क्योंकि यकीन मानिए, जब एक तितली जो हमें बहुत ही खूबसूरत लगती है, बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई जब आती है ना हमारे सामने, उससे पहले वो कोकून में रहती है काफ़ी समय तक, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है उस कोकून में। तो आपका जो टाइमिंग है ना वही चल रहा है कोकून से बटरफ्लाई बनने का। जस्ट एक्सेप्ट इट, उसे स्वीकार कीजिए और खुश होकर इसमें आगे बढ़िए, क्योंकि जो भी हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 12 अक्टूबर 2022 के लिए। आज की तारीख भी है 12 और उसका जोड़ जो है, तारीख जो 12 है उसका जोड़ है 3 और मूलांक भी है 3। और हमें गाइड किया जा रहा है फ्रेंडशिप। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको मित्रता का व्यवहार सबके साथ रखना है। कहीं ना कहीं लोग झिझकते हैं अगर आपसे हेल्प मांगने में, तो आप आगे बढ़कर उनकी सहायता करें। और ये भी आ रहा है कि आज आपको अपने मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। कुछ लोगों को अपने मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है और कुछ लोगों को आज एक मित्रवत व्यवहार करना है अपने कलीग्स के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने बच्चों के साथ भी। क्योंकि कहीं ना कहीं
जो पहले का समय था वो आज नहीं है, और बच्चों को भी आपका अटेंशन एक दोस्त की तरह चाहिए, सो दैट कि वो आपके साथ सारी बातें शेयर कर सके। तो ओवरऑल आज जो कुल मिला के मूलांक 3 के जातकों से कहा जा रहा है कि दोस्त जो है आपकी सहायता करेंगे, और आपको भी मित्रवत व्यवहार करके ही लोगों की सहायता करनी होगी, आगे बढ़कर लोगों की सहायता करनी होगी, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र हो या परिवार का कोई माहौल। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 12 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है हीलिंग। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। ठीक है, जो भी कोई आप में से बीमार है मूलांक 4 के जातक, वो उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करने वाले हैं। आज ऑटोमेटिकली यूनिवर्सल हीलिंग भी प्राप्त हो रही है और सटीक डॉक्टर से भी आपकी मुलाकात होगी। इसके अलावा आपके कार्य बनाने के लिए जो भी अप्रोप्रिएट व्यक्ति होंगे उनसे भी आज आपकी मुलाकात होगी। कहते हैं ना, राजकीय कार्यों में अगर बाधा आ रही होती है तो आज उस बाधा को भी आप पार करेंगे, क्योंकि आज से ना कहीं आपके जो रुके हुए काम थे वो आगे बढ़ रहे हैं, वो गति प्राप्त कर रहे हैं। ओवरऑल आज का दिन बहुत ही अच्छा है, गति का है, लेकिन स्लो गति है। मतलब जो भी आप प्रोसेस करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, वो स्लो होगी, लेकिन वो हो रही है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 12 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है सीक्रेट स्पेस। आपसे कहा जा रहा है कि आज कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा का आपका योग है। आप जो है धार्मिक यात्रा पे जा सकते हैं, धर्म कर्म में आपकी जो है आस्था बढ़ेगी। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य की जो प्लानिंग पार्ट है आपका या जो मैनेजमेंट पार्ट है, उस पर आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप एक गृहिणी हैं तो घर को संभालने के लिए भी जो आपका मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, फोकस आउट हो रहा है, थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। इसके अलावा अगर मैं आपके व्यापार की बात करूँ तो स्पेशली कहा जा रहा है कि उन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, लापरवाही ना करें जो आप पिछले कुछ समय से जिसको आप इग्नोर करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें आपके समक्ष आज आ सकती हैं जो आपकी लापरवाही का नतीजा हो सकती है। तो आपको क्या कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, बिल्कुल भी आलस्य ना करें, बल्कि अपने मैनेजमेंट पर फोकस करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 12 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज का दिन जो भी कोई आप कार्य करेंगे, आपकी अपनी इनर पावर ही आपकी सहायता करेगी आगे बढ़ाने में। दूसरों के ऊपर बिल्कुल भी कोई गेम ना खेलें, मतलब कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन ना करें। कहीं ना कहीं आपका जो भी कोई कार्य है उसमें कोई एक्सक्यूज़ ना दे दूसरों की वजह से कि तुम्हारी वजह से मैं ये नहीं कर पाई या तुम्हारी वजह से ये काम अटक गया, मैं तो तुमसे उम्मीद लगा रही थी कि ये कार्य हो। तो आज आपको क्या करना है, पूरी तरह से फोकस रहना है अपने काम के ऊपर, किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी है, बल्कि खुद के ऊपर भरोसा करना है, खुद के टैलेंट के ऊपर, तभी आपको आज के दिन ग्रोथ मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 12 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है इंटीग्रिटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आज आपको ना कहीं आप क्या करते हैं, कोई काम लेते हैं फिर छोड़ देते हैं, कोई काम लेते हैं फिर छोड़ देते हैं। सारे कार्यों को जो है अधूरा नहीं छोड़ना है, पेंडिंग काम नहीं छोड़ना है, बल्कि जो भी कोई प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले उसे कंप्लीट ही करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको बहुत फोकस करना है अपने काम के ऊपर, और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको डिफेंड कर रही है, कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं, मतलब जो भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसी कोई भी एनर्जी है, तो आज आपको उससे अपने आप को पूरी तरह से मुक्त करने की ज़रूरत है। आज आपको अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना है, अपने ऊपर फोकस करना है और अपनी अखंडता को बनाए रखना है कि किसी भी चीज़ में कमिटमेंट आपका होना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आज यानी कि 12 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है सेक्रेट स्पेस का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो रही है, बहुत ज़्यादा भागम भाग वाली लाइफ में आपको थोड़ा सा समय निकालना है स्वाध्याय करने के लिए। आज का जो दिन है वो खुद पर फोकस करने का है, खुद के कार्यों पर ध्यान देने का है। कहीं ना कहीं जो है वो आप अपना जो काम नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, आप अपने
पाथ को जो है फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आज के दिन आप स्पेशली फोकस कीजिए अपने काम के ऊपर। नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं फोकस आउट हो रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना, और इसके लिए थोड़ा सा शांत होइए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आज यानी कि 12 अक्टूबर 2022 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, डिग्निटी का कार्ड है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने ऊपर प्राउड फील करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी आप काम करते आ रहे हैं, आपको जो भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो आपने इतने अनुभव देखे हैं अपने जीवन में, जिन संघर्षों से आपने बहुत कुछ लेसन लिया है, बहुत कुछ सीखा है, वो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में उतार रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें या आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आप जो भी ये कार्य कर रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्य है। आप उसी की वजह से ही आपको जो है वो ग्रोथ मिल रही है। तो आपको क्या करना है? अपने आप पर गर्व महसूस करना है, खुद से प्यार करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।